हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर मैं कर रही हूँ मटर पनीर की तैयारी। आज है सैटरडे 27 अप्रैल। यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक को ग्राइंड कर लिया है और बाद में कर लूँगी टमाटर को भी ग्राइंड, क्योंकि मैं ग्राइंड करके बनाऊँगी मटर पनीर। ग्राइंड करके जो मसाले में टेस्ट आता है ना, वो अलग ही टेस्ट आता है, वैसे नहीं आता है। प्याज, टमाटर वगैरह कट करके भी ग्राइंड करने के बाद मैंने ग्राइंडर को रख दिया था साफ़ करके। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी तेल सरसों का। फिर इसको गर्म होने के बाद मैंने डाल दी थी इसके अंदर हींग और जीरा। फिर उसके बाद डाल दी थी मैंने प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट। इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्च भी डाली थी 2-4। फिर उसके बाद मैंने टमाटर में ही सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे हल्दी, धनिया, हरी मिर्च और किचन किंग। मैं अपनी डब्बियों को साफ़ करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं ना साथ के साथ करती रहती हूँ तो फैलता नहीं है। मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया था, क्योंकि प्याज का कलर देखो चेंज हो चुका है, तो टमाटर डाल दिए, मसाले वगैरह डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि वो अच्छे से पक जाए। और साइड में मैंने मटर भी रखा हुआ है ताकि वो उबल जाए पहले ही, क्योंकि सब्ज़ी में डालते हैं ना तो वो थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है, क्योंकि कितना पानी पकाएंगे हम, कितनी ग्रेवी पकाएंगे। तो इसलिए मैंने साइड में पहले ही मटर को रख दिया था। अब यहाँ पर डाल दिया था मैंने नमक और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसको क्रश करके डालते हैं तो कहते हैं ना, कसूरी मेथी का तड़का अंग अंग फड़का। तो यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी आटा, जब तक मेरा मसाला पकेगा, जब तक मेरा आटा भी लग जाएगा। और साइड में मेरे मटर भी उबल रहे हैं। यहाँ पे हमारा आटा भी लगने वाला है और वहाँ पे हमारा मसाला भी साथ के साथ पक रहा है। अब मेरा मसाला पक चुका है, उसमें मैं डाल दूँगी इसके अंदर मटर डालने के बाद मैंने डाल दिया था इसमें पनीर मेरा घर का बना हुआ था, क्योंकि मेरा दूध फट गया था तो मैंने उसका पनीर बना दिया था, बहुत सॉफ्ट हो गया था। अब मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। अब मैं इसको रख दूँगी ढक के, ताकि वो पकती रहे। जब मसाला पक रहा था ना, तो थोड़ी छींटे वगैरह इधर उधर आ जाती हैं, तो फिर मैंने वो साथ के साथ साफ़ कर दिया है। तो मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ ना, तो किचन ना ऐसे फैला हुआ और हौस-पौस सा नहीं लगता है। सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, थोड़ी सी कसर बाकी थी तो मैंने साइड में ट्रांसफ़र कर दिया वो गैस पे। अब मैं जब तक रोटी बनाऊँगी मम्मी पापा के लिए, तब तक वो कंप्लीट हो जाएगी सब्ज़ी। मैंने काफ़ी दिनों से व्लॉग्स नहीं डाले, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। व्लॉग्स बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत शूट भी कर लेती हूँ, तो फिर उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह में भी काम करना होता है, शाम को भी काम करना होता है, दोपहर में भी अगर कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो उसके बाद उनको प्रेस करके भी रखना होता है। फिर कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है ससुराल में। ये मेरा सैटरडे का व्लॉग है और इसी के साथ मेरा संडे का व्लॉग है, तो मैंने दोनों व्लॉग्स को ना एक साथ ही दिखा दिया है। खाना लेकर मैं नीचे आ गई थी मम्मी पापा के लिए। ये देखो हमारी बिटिया रानी कैसे इतरा रही है, ये फ़ोटो खींच रही थी, इसने फिर मुझे देख लिया था तो फिर ये हट गई थी। क्या हो, क्यों शर्मा रहे? मैं तो केक की ले रही हूँ। कितनी थकी थकी सी लग रही हूँ ना मैं। यहाँ देखो मेरे पतिदेव फ़ोन में बिजी हैं। उसके बाद हो गया था हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट, क्योंकि मेरे जेठ जी का बर्थडे था, तो यहाँ पर हो रहा है सेलिब्रेशन। बीच में मेरे जेठ जी हैं, वो उनकी बेटी है, ये मेरे ससुर जी हैं और साइड में मेरी मम्मी है और मेरे पति देव कर रहे हैं फ़ोटो शूट। ये मेरी जिठानी है। मैं अपनी फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, जब मेरे देवर का बर्थडे था। ये है मेरे देवर, इन्हीं का बर्थडे था 22 अप्रैल को, तो वो मैंने मिनी व्लॉग डाला था। अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो आपने, तो इस व्लॉग में आप लीजिए मेरी फैमिली से। मेरे पति देव ने मुझे केक खिलाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे घूंघट करते हैं, तो मैं घूंघट करती हूँ अपने जेठ से, तो साइड में बैठ गई थी, क्योंकि मुझे बैठने के लिए बोल दिया था। मम्मी आप ही काटो आगे, मेरी बस्ती नहीं है, सामान जिम्मेदारी का काम करना। मम्मी ने पहले भैया को बोला था कि तुम ही कट करके दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा, ये जिम्मेदारी का काम आप ही करो। तो हमने वापस से मम्मी को सौंप दिया ये जिम्मेदारी का काम, और फिर मम्मी ने ही दिया सबको केक कट करके खाने के लिए। तो मम्मी यहाँ पर कर रही हैं सबके लिए केक कट। यहाँ पे सब अपना केक लेते जा रहे हैं बारी बारी से और सब एंजॉय कर रहे हैं केक खाने के बाद हमने की थी पिज़्ज़ा पार्टी। वो तो किसी ने शूट ही नहीं किया, और मेरा तो किसी ने शूट ही नहीं किया। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी जाने के लिए। कैसी लग रही है मेरी साड़ी? अच्छी लग रही है ना? ये मेरी शादी की साड़ी है, जो शादी में कपड़े चढ़े थे ना मेरे ससुराल की तरफ से, उसमें से साड़ी है। फिर यहाँ पर हम तैयार हो गए थे और जाने चल दिए थे अपनी बुआ सास के घर। उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था लंच पे, मैं, मेरे हस्बैंड, हमारी बिटिया रानी और मम्मी पापा। ना शूट किया मैंने, किया जाने का और आने का। नहीं, छोटा सा पार्क है, पता नहीं उसमें लेके क्यों नहीं जाते, वो खाली रहता है पूरा पार्क। बोलना आप मैडम जी क्यों नहीं ले जा रहे? पर हाँ, वहाँ पे लेके जाते हैं हमें। एंजल को देखो तो सही, कहाँ बैठी है? स्मार्ट क्लास। ऐसे बैठ जाती है। हाँ, ऐसे बैठ जाती है कभी कभी।
गलत। कैसे? 5 है तो मैंने 2 ले ली तो आपके पास 3 बची। नहीं, 2 बचे। कैसे? क्योंकि एक तो पहले से मेरी है ना। खाली थी पहले ही। एंजल के पास 5 थी तो आपने 2 ले ली, नहीं, ये तो मेरे उसके पास कितनी बची? मेरे पास 5 टॉफी हैं, इसने 2 ले ली। चाचू का मैथ कमजोर है। तीसरी मैंने खा ली थी ना पहले ही। है ना? हम मैथ कमजोर। एंजल हम दोनों कितना अच्छे लग रहे हैं ना वैसे। अच्छी लग रही हूँ मैं? हाँ। आप तो अच्छे ही लगते हो हमेशा। चाची मैं इंस्टाग्राम पे ना फोटो निकाल। हमारे साथ मम्मी पापा भी थे, वो लोग फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे तो हम तीनों एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने शूट कर लिया। और एंजल बता रही थी अपने स्कूल की बातें। फिर हम चल दिए थे बुआ सास के घर पे। फिर बीच में पड़ा था इंडिया गेट, क्योंकि उनका घर है पहाड़गंज में। हम लोगों ने एंजॉय किया था वहाँ पे जाकर, पर हमारा किसी ने शूट नहीं किया। मैंने भी किसी का शूट नहीं किया तो मेरा भी किसी ने शूट नहीं किया। कोई करता ही नहीं है, जितना करती है ना थोड़ा बहुत मैं ही कर लेती हूँ। तो वो सिर्फ मैंने जितना किया, जाने का और आने का ब्लॉग आपको दिखाई देगा। मैं ना अभी सबके सामने शूट नहीं कर पाती हूँ, मुझे ना थोड़ी सी हेजिटेशन होती है शूट करने में सबके सामने। मैं अकेले अकेले में थोड़ा बहुत जो भी है दूर दूर से कर लेती हूँ। लेकिन मैंने अपने पतिदेव को बोला था थोड़ा बहुत शूट करने के लिए, पर उन्होंने शूट किया ही नहीं, वो भी भूल गए थे। मम्मी पापा रह गए थे बुआ जी के पास, फिर हम लोग आ गए थे तीनों, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। मेरा पति टेढ़ा हो गया। मेरा मंगलसूत्र टेढ़ा हो गया। पति है एंजल। एंजल से समथिंग, बोलो कुछ। हेलो। अब हम घर जा रहे हैं। मेरे पति ने मेरी वीडियो नहीं शूट करी। कोई बनाता ही नहीं है वीडियो शूट करने में। हल्के से ऐसे कोई शूट कर ले, मैं तो आती ही नहीं हूँ, मैं कर भी लूंगी तो। चाचू एसी चल रहा है। चाचू आपकी वीडियो बन रही है। वीडियो यहाँ पे हम रास्ते में रुके थे मैंगो शेक पीने के लिए, तो हम उसी का वेट कर रहे थे क्योंकि पति देव लेने गए थे मैंगो शेक। कितनी देर लगती है बनने में? कितनी देर लगती है बनने में? ये क्या देख रहे हैं चाचू? घुमा घुमा के। चाचू देख रहे हैं कि वो क्या है। यो आ गयो। हमारा है। अच्छा एंजल, वाओ ऐसे सारी चीजें। ये क्या है? ये खाने के लिए। ओह गिर गया, टपक गया। ये लौंडे। यहाँ पर कर रहे हैं हम अपना मैंगो शेक एंजॉय। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। अभी मेरे पति देव भी आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम शेक पीने के बाद हम चले गए थे घर जाकर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। पता नहीं अचानक से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही सर में दर्द होने लगा था, गर्मी भी बहुत थी, काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। मैं अपने पति देव से यहाँ पर बोल रही थी कि हमारी ना वीडियो चल रही है, आप गिरा मत देना, पर वो थोड़ी भी देर बाद ना खुद ही गिर गई थी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।